का पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है इसका, कि अगर डेरिवेशन हो किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। एक्स आपके पास क्या है, एंगल, और साइन आपके पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन पे इनवर्स होना चाहिए, एंगल पे इनवर्स नहीं होना चाहिए। आपको आपको जब भी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो इसका इसका आंसर आएगा 1/√1 - x²। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला हमारा है कॉस का, कॉस इनवर्स डेरिवेटिव कॉस इनवर्स। जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, माइनस का, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। थर्ड आपके पास टेन इनवर्स। थर्ड आपके पास क्या है, टेन इनवर्स। टेन का आपके पास इनवर्स आएगा 1 + x²। ठीक है। चौथा आपके पास है, अब साइन कॉस टेन, इसके उलट, इसके उलट क्या है, सबसे पहले इसका उलट क्या आएगा, कॉसेक। कॉसेक का इस वक्त फिलहाल हमारे पास सवाल में मौजूद नहीं है, बल्कि हैगा। कॉसेक इनवर्स साइन का उलट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर है -1/x√x² - 1। इसी तरीके से पांचवा आपके पास है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स आपके पास बराबर है 1/√x√x² - 1 के। और लास्ट आपके पास क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स आपके पास बराबर है -1/1 + x²। देखो ये एक दूसरे से सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर टेन और कॉट का फर्क देखोगे तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। साइन और कॉस का फर्क देखोगे तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। कॉस और सेक का फर्क देखोगे तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा। सिंपल, बस यही फर्क आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके सवालात देख लो। सवाल को जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो असल चीज वो है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे पास आ जाता है कॉस इनवर्स। देखो, कॉस इनवर्स तो सेम रहा, लेकिन इसके एंगल में फर्क आ गया। अब एंगल क्या आ रहा है, 1/x²। लेकिन तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था वो किसका था, वो तो तुम्हारे पास कॉस इनवर्स एक्स का था। लेकिन यहां पर तुम्हारे पास 1/x² आ रहा है। तो तुम लोग एज्यूम करोगे कि x बराबर है 1/x² के। x बराबर है 1/x² के। तो सबसे पहला काम, डेरिवेटिव करो, इसे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दिया। लेकिन इसके एंगल पे नजर रखना कि भाई एक्स बराबर है 1/x के। अब फॉर्मूला भी लिख लो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर था किसके, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स की जगह पे यहां पर स्क्वायर है, लेकिन हम अगर गौर करें, हमारे पास यहां पर क्या था, एक्स, और यहां क्या है 1/x। 1/x का भी स्क्वायर है ये, और इस x की जगह पे जो हमें कन्वर्ट हुआ वो एक्स स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर को तो इस वक्त भूल जाओ, सिर्फ ये सपोज करो कि हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने पर माइनस लग गया, 1 आ गया अपॉन √1 माइनस। अब यहां की जो वैल्यू है इसका चक्कर है सारा, तो सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लो, और x की जगह पे क्या आएगा, x ही आएगा। लेकिन हमारे पास सिंपल x नहीं है एंगल में, हमारे पास क्या है 1/x। तो x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1/x का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास जो एंगल आएगा मैं उस एंगल के हिसाब से रखूंगा। अभी मेरे पास एंगल क्या था, एक्स था, तो मैंने उस एक्स का स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर तो लिखूंगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूले के हिसाब से एंगल पे स्क्वायर लगा हुआ है वो मैं लाजमी लगाऊंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको स्क्वायर कन्वर्ट कर देते हैं। -1/√1 माइनस स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, 1/x की पावर 4। इसका एलसीएम ले लो। इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर को 1 से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। जब मैंने इस नंबर को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर हो गया -1 अपॉन √x की पावर 4 माइनस 1/x4। ठीक है भाई, ये x4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, x4 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे, अगर मेरे पास अंडर रूट में x की पावर 4 हो तो मैं उसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, यानी 2 × 2 = 4। तो चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, और इस 2 से ये रूट कट के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन √x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x2। अच्छा, आगे चलते हैं। इजिकल्स टू माइनस का 1। अगर गौर करो तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसका मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है डिवीजन। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय √x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² लिख सकता हूं। ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, सॉरी इधर 4 आएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई के साइन जैसी लगेगा
वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 - 1, ये आपका आंसर आ गया। बेसिकली सवाल तो यही खत्म हो गया था। सवाल तो यहां वैल्यू पुट करने पर खत्म हो गया था, लेकिन हमारा उसूल है, रूल है हमारा मैथ्स का, कि हम वैल्यूज को जिस हद तक हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए ये 1, 2 और आगे के 3 स्टेप बढ़े, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई तो बताओ, फिर मैं एक सवाल और करवाऊं। चलो मैं एक सवाल और करवाता हूं। हैंड रेस करके बता दो कि हाँ भाई कुछ थोड़ा बहुत समझ आया। ये माइनस कौन सा है हाँ, सर? ये माइनस, ये जो लास्ट स्टेप आपने किया, ये लास्ट स्टेप थोड़ा बता दें। ये वाला, ये जी। मैंने 1x² को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया ना। अच्छा अच्छा, तो उससे माइनस माइनस बन जाए, ये माइनस एक्स बन जाए। हाँ, ये माइनस तो इधर रहेगा ना। सही सही सही। ठीक है, मैं दोबारा सवाल एक सब जा रहा हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इनका याद रखना। इनका याद रखना। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास सवाल क्या आया, 10। तुम्हारे पास सवाल क्या आया, 10 का। मैं सवाल लिख रहा हूं, 10 इनवर्स, और एंगल में मेरे पास है अंडर रूट एक्स। एंगल में मेरे पास क्या है, जबकि मेरे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मेरे पास 10 इनवर्स एक्स है, और इस एक्स की जगह पे रिप्लेस क्या हो रहा है, इजिकल्स टू 1 + x²। अब गौर करना, अगर एंगल बिल्कुल सादा दिया हुआ है तो हमें उसकी जगह पे x² रिप्लेस करना है। हमें क्या करना है, उसकी जगह पे x² को रिप्लेस करना है। यानी स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया d/dx, यहां पर आ गया 10 इनवर्स, और अंडर रूट के साथ x आ गया। सबसे पहले तो सपोज कर लिया करो जो आपका एंगल है वो x के बराबर है, यानी x बराबर है अंडर रूट x के। सबसे पहला काम ये करा करो, इसको एज्यूम कर लिया करो कि x बराबर है अंडर रूट x के। अब तुम्हें वैल्यू पुट करना आसान होगी। यहां पर x की जगह पे तो x ही लिखा हुआ है ना, सिर्फ इसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल 1/1 + होल स्क्वायर तो मैं डाल दूंगा, और अब x की जगह पे सिर्फ क्या पुट होगा, अंडर रूट x। क्योंकि मेरे पास एंगल में x नहीं आ रहा, अंडर रूट एक्स आ रहा है, इसलिए मैंने x की जगह पे क्या लिखा, अंडर रूट एक्स। स्क्वायर से रूट कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/1 + x। ये वाला सवाल बहुत आसान था, सिंपल से हो गया। ठीक है भाई, एक सवाल और करवा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। सेक इनवर्स, और एंगल में आपके पास आ रहा है अंडर रूट x² - 1। पहला काम क्या करो, सपोज, सबसे पहला काम क्या कर लिया करो, सपोज x बराबर है अंडर रूट x² - 1 के। ये चीज सपोज कर लो। दूसरा काम क्या करना है, मैं लिख के रखूंगा साइड पे हमेशा अपने पास
कि मेरे पास सेक का डेरिवेटिव आ क्या रहा है? अब देखो, अगर गौर करो तो x की जगह पे तो पहले सिंपल x रिप्लेस हुआ है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पहला काम मैंने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू डालनी है, और x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहला काम इजिकल्स टू, ये 1 आ गया डिवाइडेड बाय, इस x की जगह पे क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, पहले अंडर रूट लगा दूं, -1 या साइड में लिख दिया। x की जगह पे क्या आएगा? ये पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, यानी मैं इसको इस तरह लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 के ऊपर होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे रहा, स्क्वायर से रूट कट गया, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, और अंदर से क्या निकला? अंदर से क्या निकला भाई? माइनस का 1, और माइनस का 1 बाहर भी था, एक अंदर था माइनस का 1 और एक बाहर भी था, दोनों को क्या करवा लो? ऐड करवा लो। यह आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यह आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है भाई, कोई मसला है तो आप सर बताओ। एक बात, हाँ, सर ये जो प्लस का 2 नहीं होता, जिधर माइनस माइनस का प्लस होता है? और u को छोड़ के डेरिवेटिव किसका करवा रहे हैं? v का। ये तो अपनी जगह पे रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x sec इनवर्स 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? सबसे पहले x की जगह पे आएगा 5x, और अंडर रूट में आएगा 5x का स्क्वायर, और माइनस का 1। चाहो तो आंसर को यहां भी क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो इसको आंसर को आगे बढ़ा दो, 2x सेक इनवर्स 5x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x, और अंडर रूट में क्या आ गया? 25x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ आई ये बात? ये आपका यहां पर सवाल खत्म हो गया। पिछली सवाल को देख लो सारे, कि मैंने कौन कौन से सवाल करवाए। पहला सवाल मैंने ये करवाया आपको, कॉस इनवर्स 1/x स्क्वायर। दूसरा सवाल, ये पहला सवाल ही है,
दूसरा करवाया सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीसरा सवाल मैंने करवाया फाइंड dy अपॉन dx, और इसी का मैंने अगला सवाल करवाया ये एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स की वैल्यू 5x। अगर ये 6 वैल्यू याद रहेंगी, ये 6 वैल्यू याद रहेंगी, तो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, इवन के क्वेश्चन रूल और चेन रूल, कोई सवाल मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, अगर किसी को बात समझ नहीं है तो मुझसे बोल सकता है।